हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम सभी ये जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं और समझते हैं हम में से ज्यादातर कि इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि हम इस हाईली कंपेटिटिव और रूथलेस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकें। यहाँ पर मैं आपसे डिफर करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम इमोशनल हैं और अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ को एक हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। आइए हम इसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इमोशंस हमें क्या करती हैं, वो हमें थ्रेट्स का और रिवॉर्ड्स का सिग्नल देती हैं, जस्ट लाइक अ कंपस। जैसे कंपस हमें राइट डायरेक्शन में ले जाती है, इसी तरह से हमारी इमोशंस हमें राइट एक्शन की तरफ ले जा सकती हैं, बशर्ते कि हम ये क्रिटिकली जज कर सकें कि किस इमोशनल ट्रिगर पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं, किस इमोशनल ट्रिगर पे हमें एक्ट अपॉन करना चाहिए और किस पर नहीं। ये हमें खुद भी समझना है और अपने बच्चों को भी समझाना है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं और इस सब को अभी समझ नहीं पाएंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने 3 कंडीशंस डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी। नंबर 1, सपोज आपके बच्चे से आपका या आपके हस्बैंड का कोई वैल्यूएबल गैजेट डैमेज हो जाता है। ये गैजेट्स का युग है, एज है, तो मैंने गैजेट्स का एग्जांपल लिया। से फॉर एग्जांपल आईपैड। अब बच्चे के अंदर क्या होता है, फियर की इमोशन के ट्रिगर जनरेट होते हैं कि अगर आपको पता लग गया तो आप उसको डांटेंगे, उससे नाराज होंगी। तो उसने इस फियर की इमोशन के ट्रिगर को रिस्पॉन्ड किया और आपको बताया नहीं, लेकिन आपको पता लग गया कुछ टाइम के बाद। आपने पूछा बच्चे से कि क्या उसने आईपैड डैमेज किया। उसने फिर आपकी डांट और आपकी नाराजगी से बचने के लिए आपसे झूठ बोला, लेकिन आपको पता है कि आईपैड घर में आप दोनों के अलावा बच्चे को ही चलाना आता है, तो आप समझ गए कि उसी ने डैमेज किया है। तो आपने उसको और डांटा और उसको समझाया कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, आपके बच्चे ने फियर नाम की इमोशनल ट्रिगर को रिस्पॉन्ड किया, आपसे झूठ बोला, आपसे बातों को छिपाया, आपके नाराजगी और डांट से बचने के लिए। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही हुए, उसको आपकी नाराजगी भी झेलनी पड़ी, आपकी डांट भी बर्दाश्त करनी पड़ी। तो इसलिए यहाँ पर इमोशनल ट्रिगर को रिस्पॉन्ड करना एक राइट एक्शन नहीं था। नंबर 2 सिचुएशन, सपोज आप और आपका बच्चा एक जंगल सफारी में जा रहे हैं और आपके पीछे अचानक से एक वाइल्ड बीस्ट पड़ जाता है, स्पेशली आपके बच्चे के पीछे। और आपको, आपके और आपके बच्चे के अंदर फियर की इमोशन जनरेट होती है। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी जंगली जानवर आपको अटैक नहीं करेगा जब तक कि आप उसको परेशान ना करें। लायन, टाइगर, नॉट इवन द वाइल्डेस्ट ऑफ द स्नेक्स। तो लेट्स अज्यूम कि उस जंगली जानवर और आपके बच्चे के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। उसको ये लगा कि शायद आपके बच्चे ने उस पर अटैक किया है या करने वाला है, इसलिए अब वो आपके बच्चे के पीछे भाग रहा है। तो इसमें आप में और आपके बच्चे के अंदर फियर की इमोशन जनरेट हुई कि यहाँ से भागना चाहिए हमें। तो यस, आपको इस इमोशनल ट्रिगर को ट्रस्ट करके इस पे एक्ट अपॉन करना है और वहां से भागना है, विच इज द राइट एक्शन, so as to save your lives. नंबर 3 सिचुएशन, सपोज आपके बच्चे के स्कूल में उसका कोई क्लासमेट या उसका कोई फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है और वो बच्चा उसको कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स बोल देता है। अब आपके बच्चे के मन में क्या हुआ, पहले एंगर की फीलिंग जनरेट हुई कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो वो उसको रिटेलिएट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि बच्चा जो है उससे, दूसरा बच्चा उससे ज्यादा हेल्दी है, वेट में भी और हाइट में भी। तो वो डर के कारण अब उसके अंदर फियर की इमोशन जनरेट होती है, वो उनपे रिस्पॉन्ड करता है, एक्ट अपॉन करता है और बच्चे को रिटेलिएट नहीं करता। लेकिन एक्ट अपॉन ना करने के कारण अब उसके अंदर थर्ड फीलिंग जनरेट होती है, फ्रस्ट्रेशन की, कि मैं उसको, उसने मुझे इंसल्टिंग वर्ड्स बोले लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कह पाया क्योंकि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अब आपका बच्चा घर आता है तो उसके अंदर 2 फीलिंग्स हैं, वो गुस्सा है, एंग्री है और फ्रस्ट्रेटेड है। वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और आपको कंपेल करता है कि आप उसके साथ उस बच्चे की मदर के घर चलें और उसको शिकायत करें।
जनरली मदर्स क्या करती हैं कि बच्चे की बात मानकर उस दूसरे बच्चे के घर जाती हैं, उसकी मदर को शिकायत करती हैं, और फिर अगर आप ज्यादा डोमिनेटिंग हैं तो शायद आप उस बच्चे की मदर को ओवर पावर करके उस बच्चे से अपने बच्चे को सॉरी फील करवा दें। तो आपने अपने बच्चे को मोमेंटरी प्लेजर दे दिया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, उस बच्चे ने किया था, उसने सॉरी फील कर दी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपका बच्चा बड़ा होकर शॉर्ट टेम्पर्ड बनेगा, उसके अंदर अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती कि मैं अपने बच्चे को समझाती कि बेटा, अगर किसी ने आपको कुछ दिया, चाहे वो गाली हो, अपशब्द हो, अगर वो आपने नहीं लिए तो वो आपके पास ही रहे। तो उसमें क्या होगा कि आपने बच्चे को मोमेंटरी प्लेजर देने की बजाय आपने उसको रिजिलियंट बनाया, आपने उसको मेंटली टफ बनाया, आपने उसको उसकी एंगर, फ्रस्ट्रेशन की इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया। तो ऐसे बच्चे बड़े होकर कभी भी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेशन में नहीं जाते। उनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता है, वो कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बनते। और इंग्लिश में एक सेइंग है, द वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज टेम्परामेंट कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, कि अगर आप अपने गुस्से को, अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये इमोशनल रेगुलेशन इज सच ए पावरफुल थिंग। अगर आप अपने बच्चे को उसकी इमोशंस को रेगुलेट करना सिखा पाएं तो वो आगे चलकर एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ लीड कर पाएगा। और आपको ये समझना है कि एक साधना है, ये तपस्या है, जो कि जब आपका बच्चा 6 साल 7 साल का है तब से शुरू होगी, और जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाएगा, 20-21 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलेगी। तो 14-15 साल तक आपने ये तपस्या करनी है, अपने बच्चे को समझाना है कि किस इमोशनल ट्रिगर को उसने ट्रस्ट करना है और किसको नहीं, किस इमोशनल ट्रिगर पे उसने एक्ट अपॉन करना है और किस पर नहीं। और जिस दिन आपका बच्चा अपनी इमोशंस को खुद ही रेगुलेट करने के लायक हो जाएगा, उस दिन, मार्क माई वर्ड्स, he will be able to lead a healthy, happy and satisfying life. Thank you. God bless you.